हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। तो चलिए टॉपिक को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही जवाब होगा इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली, और आपका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, देखिए कुछ लोगों का कहना है कि जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं और जो क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं उसमें आप जो है अपने तरफ से कुछ कंटेंट ऐड कर दिया करिए। देखिए मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करते हैं उस क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान उस क्वेश्चन से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उस एनालिसिस के दौरान जो है आपको मिल जाता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां आपको विस्तृत तौर पे जानना है, तो आप मुझे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहां पे उस टॉपिक से रिलेटेड विस्तृत तौर पे डिस्कशन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों का लिंक दिया गया है, आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं। वैसे जिस क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसके इर्द गिर्द की सारी इंफॉर्मेशन डिस्कशन में आपको मिल जाता है। जो क्वेश्चन का डिफाइन किया होता है उसके बारे में, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किसने किया था, तो देखिए इसमें इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे जो है आपको जो डिफाइन किया गया है उसके बारे में जो कंटेंट दिए गए हैं, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन इसके इर्द गिर्द की आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन भारत में देखिए मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में जो लोग शामिल थे उनका नाम याद रखना है। शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः जिनको दिया जाता है वो है अली बंधु। अली बंधु किनको कहा जाता है? तो शौकत अली और मोहम्मद अली को। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फराजी आंदोलन के संस्थापक थे। तो 19वीं शताब्दी के जो फराजी आंदोलन था इससे जुड़े हुए थे हाजी शरीयतुल्लाह। देखिए अब बताइए कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीजें ऐड हो सकता था, आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। फेसबुक पेज पे आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप जिस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करना चाहें मैं रेडी हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो सेम क्वेश्चन है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो देखिए खिलाफत आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य थे, पहला था भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना इनका मुख्य उद्देश्य था। यानी डी आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया कि तुर्की साम्राज्य को जो है किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया और भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से जो है इस विलय के बाद यानी इस विघटन के बाद नफरत करने लगे। उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। एक आंदोलन प्रारंभ किए। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय और अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हो गए। तो जब गांधी जी सम्मिलित हुए खिलाफत आंदोलन में तो वो आंदोलन और भी जो है लहर की तरह फैलने लगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। ए आपका सही जवाब है। और इनके बारे में 2-4 पॉइंट है, देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। यानी अंग्रेज द्वारा जो है तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध जो है खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। जो उन्होंने मतलब कि जब प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो उन्होंने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया था। इस
वजह से जो है मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान थे, वो इनके विरुद्ध उग्र हो गए थे। तो इसके विरुद्ध में जो है इन्होंने आंदोलन शुरू कर दी। 23 नवंबर 1919 को उन्होंने खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की। दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इस हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे आने वाले 100 वर्षों में भी ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त नहीं होने वाला है। यानी इस रूप में देखा कि आने वाला 100 वर्ष में भी ये जो स्वर्णिम अवसर आया है शायद प्राप्त नहीं हो पाएगा। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? आपको पता है क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो बी आपका जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, किसने दिया था? तो बताइए, गांधी जी ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी ने इस स्वर्णिम अवसर को देखा था। सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो इसमें देखिए जो सही जवाब होगा ए भी नहीं है, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं है, मोहम्मद अली भी नहीं है। इसके बाद सी ऑप्शन है शौकत अली, ये भी नहीं है। हकीम अजमल खां इसका सही जवाब होगा, डी ऑप्शन आपका सही है। हकीम अजमल खां जो है इन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? यह सलाह यानी सावधान दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। डी आपका सही जवाब है। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीतिक में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुसलमान यानी मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जो है भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो थे MA यानी मोहम्मद अली जिन्ना। डी आपका सही जवाब है। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी जो हैं, ये लोग खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने जो है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था कौन था? यानी आपको बताना है खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, इसका एक परिणाम था। तो इसका सही जवाब ए है और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना, यानी एक स्वर्णिम अवसर के रूप में इसे देखा था। इस आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। तुर्की के प्रश्न पे ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को जो है हिंदू के समीप ला दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर जो है भाषण दिए, वे कौन शख्सियत थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। आपका डी ऑप्शन सही है। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पे लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। कहां पे दिया था? दिल्ली में। और कब? 4 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः किसके लिए किया था? तो देखिए, इसमें है आपका खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है खलीफा को हटाने के लिए और तीसरा स्टेटमेंट है मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और चौथा है कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पे लाने के लिए। तो देखिए, इसमें पहला और चौथा स्टेटमेंट आपका सही है।
यानी सॉरी, पहला और तीसरा सही है, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। तो ये आपका सही जवाब है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनः स्थापना के लिए मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया था। गांधी जी के अनुसार यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो है स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इनके बारे में देख लेते हैं क्यों नहीं किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जो था वो था जालियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में जो है कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का उन्होंने गठन किया था। और आगे बढ़ते हैं। 1920 में क्वेश्चन नंबर 15 है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर है। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी। 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से जो है एस्टेंशन के इस कथन का संबंध है? वो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन से 1919 और 22 में जो हुआ था। तो सी आपका सही है। इसके बारे में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एचिंसन की जो उक्त टिप्पणी है वो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। और तुर्की के प्रश्न पे ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने जो है मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, बताइए। तो खिलाफत आंदोलन की ये एक शाखा थी। 17 का ए आपका करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में देख लेते हैं। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वहां खिलाफत आंदोलन भी जो है अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गई कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए, सम्मिलित हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। तो चलिए इस टॉपिक को भी कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने। ये आपका सही जवाब है। इनके बारे में देख लेते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। CR दास ने इसका विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो बताइए 1920 में। सी आपका करेक्ट आंसर है। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में। ठीक है, तो सी आपका सही जवाब है। इसके बारे में
जो है ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी के नेतृत्व में पहला जो आंदोलन हुआ था 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किए जाने वाला पहला पहला जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था, और प्रथम जो किसान आंदोलन था वो था चंपारण का जो कह सकते हैं नील सत्याग्रह जो हुआ था वो था। तो याद रखना है 1920-22 में चलाया गया जो असहयोग आंदोलन था 1920-22 के बीच में चलाया गया था, और नमक आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हुई थी। देखिए जो आंदोलन है उनका डेट याद रखना है आपको मिलान करने के लिए, या ऑनलाइन स्टेटमेंट में भी दिया जा सकता है कि आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको 1920, 1942, 1941, 1940 ऐसे करके दे दिया जाएगा, और आपको जो है ऑप्शन चूज करने को बोल दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। पहला वो 2 अन्यायपूर्ण जो कार्य थे, पहला जो था खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, और दूसरा जो था पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधियों को जो है अपराधियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। तो ये दोनों जो था 2 अन्यायपूर्ण कार्य था जिसके विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में। सेम क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, किस समय दिया था? तो देखिए 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपको पता है, 1920 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ, और 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर जो है स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, बताइए असहयोग आंदोलन का। डी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बताना है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो है मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो आपका डी करेक्ट आंसर है। और असहयोग आंदोलन के संबंध में यह जो स्टेटमेंट है सही नहीं है, आपको यही बताना था। और इसके बारे में देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुए, किंतु 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण जो है महात्मा गांधी ने इस जो है आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय, विदेशी सम्मानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना इसके जो है समर्थन नहीं किया था। इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया और इसका विरोध किया था। तो इसके बारे में जो है जो इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बताना है, नीचे कथनों पर ध्यान देना है और असहयोग आंदोलन से जो संबंध है वो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। पहला है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। दूसरा है, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड आपको जो है बताना है, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय जो है हट गया। और इसके बाद जो चौथा स्टेटमेंट है, ब्रिटेन की सरकार
भारतीयों को राजनीतिक रियायतें जो है देने को राजी हो गई। तो देखिए इसमें जो है पहला मतलब इसमें जो इसका जो स्टेटमेंट है तीसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा गलत है। ठीक है, तो याद रखना है। और इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है तो दो चार पॉइंट देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। ठीक है, इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया, ये सफलता था। और अब जो है कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व जो है यह मतलब कि संगठन यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कहने का मतलब यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे जो मतलब कि आरोप लगाया गया था किसके द्वारा लगाया गया था, आप कमेंट करके बता सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे देखिए आरोप लगा था कि यह जो है एक मुट्ठी भर लोगों का जो है प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है, लेकिन इस आंदोलन ने यह भ्रम को तोड़ दिया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराया, उनमें आजादी की भूख जगा दी। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी, सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से जो है ब्रिटिश शक्ति का भय भी हट गया और चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियायत जो है नहीं प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह उपाधि कौन सा था? तो कैसर ए हिंद की उपाधि थी। बी आपका सही है। जिस समय गांधी भारत आए थे, ये कब आए थे? 1915 में। उस समय भारत उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपने पदवियों और उपाधियों को जो है त्याग दिया और जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि जो है वापस कर दी थी। कब की थी? ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? बताइए। तो चित्तरंजन दास ने। आपका डी ऑप्शन सही है। और इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो याद रखना है किन किन लोगों ने वकालत छोड़ी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। पूछा जा सकता है, कोई नाम इसमें से एक दिया जा सकता है और अन्य नाम जो है कुछ और हो सकते हैं। तो अगर आपको नाम पता होगा कौन कौन लोग असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़े थे, तो आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बताइए वो कौन से शख्सियत थे? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 1922 तक संचालित हुआ। ठीक है, याद रखना है टाइमिंग, 1920 से 1922 तक। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इस परिणाम को नहीं देख सके। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बताइए। तो छपरा में। आपका ए ऑप्शन सही, इसका ए ऑप्शन सही है, छपरा। राहुल संकृत्यायन इनका जो समय है 1893 से 1963। इन्होंने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वह 1912 में साधु बन गए। अपना नाम जो है बाबा रामोदर दास रख लिया। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इन्हें 6 महीनों की जेल भी हुई थी, जेल की सजा हुई थी। असहयोग आंदोलन के समय छपरा में ये सक्रिय थे। वर्ष 1922 में ये छपरा DCC के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 15 है, निम्नलिखित में कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक की तिथि है? तो जो वास्तविक तिथि है चौरी चौरा कांड की, वो है आपका 5 फरवरी 1922। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चौरी चौरा कांड जो वास्तविक स्थिति कह सकते जो घटी थी या वास्तविक जो तिथि है 5 फरवरी 1922 को है।
और इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में, इसका याद रखना है, गोरखपुर जिला यानी यूपी का जो जिला है गोरखपुर, यहां पे 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड का घटना घटित हुआ। चौरी चौरा नामक स्थान पे यह किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थानों में जो वहां थाना था उस थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही मौजूद थे उस समय, और आग लगाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। यह घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 16 है, चौरी चौरा का जो घटना हुआ था, जो चौरी चौरा कांड हुआ था, किस जनपद में हुआ था, आपको स्थिति बताना है। तो ये आपको गोरखपुर में हुआ था, यूपी के गोरखपुर जिले में। और नेक्स्ट हमारा है 17, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो चौरी चौरा कांड के कारण, बी आपका सही जवाब है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रतापूर्ण बहिष्कार, यहां तक कि मौत भी सहने के लिए तैयार हूं। तो इन्होंने इस किस पत्रिका में ये जो बात है विस्तृत तौर पे छापी थी, अपनी यंग इंडिया में इन्होंने ये बातें लिखी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया, क्यों स्थगित किया? क्योंकि चौरी चौरा कांड में हिंसा भड़क उठी थी, जिसके कारण महात्मा गांधी क्षुब्ध होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। डी आपका सही जवाब है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो सेम आपका जवाब होगा क्या? चौरी चौरा में हिंसा के कारण। सी आपका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 में पूछा गया है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल बताई थी? तो चौरी चौरा कांड के इस घटना की वजह से जो है असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल महात्मा गांधी ने बताई थी। तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, चौरी चौरा की घटना जो हुआ था उस समय महात्मा गांधी कहां थे? चौरी चौरा की जो घटना हुआ था उस समय महात्मा गांधी बारदौली में थे। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? तो 1920 में जो है प्रारंभ हुआ और 1922 में यह समाप्त हुआ था। सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ए ऑप्शन है केटी शाह, बी बिपिन चंद्र पाल, और सी आपका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, और डी है डॉक्टर मुंजे। तो डी आपका सही जवाब है, डॉक्टर मुंजे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता हो। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन जो है वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम आपको इंगित करने हैं। बताना है कि सबसे पहले कौन सा घटना घटित हुई, इसके बाद कौन सी, तो आपको कालानुक्रम अनुसार बताना है। ठीक है, तो देखिए जो पहला घटना घटा था इसमें आपका ये सही जवाब है। वैसे देख लेते हैं इसके बारे में। पहला आपका चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ। इसके बाद आपका उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थानों को जलाना। इसके बाद गांधी जी द्वारा जो है आंदोलन को वापस ले लिया गया, यानी स्थगन कर दिया गया। इसके बाद गांधी जी फिर गिरफ्तार हो गए।
तो इस तरह से आपका जो है पूरी घटना इस तरह से घटित हुई अगर क्रमबद्ध रूप से देखें तो। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में जो है कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिसों ने जो वहां पे पुलिस थे उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की जो स्थिति थी थोड़ी कमजोर हो गई। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाया और 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दे दी गई। तो ये आपका जो है सही विकल्प है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कुट से आपको बतलाना है। तो पहला बताइए कौन सा घटना हुआ था, तो पता है आपको। इसमें आपका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही है। पहला होता है चौरी चौरा कांड यानी 5 फरवरी 1922 को। इसके बाद आपका जो होता है बारदौली प्रस्ताव आता है यानी 12 फरवरी 1922 को। इसके बाद असहयोग आंदोलन का जो है स्थगन हो जाता है 1922 में। बारदौली में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया और आंदोलन समाप्त हो गया। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। जो कारण था वो ये था कि भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। डी आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। गांधी जी के नेतृत्व और हिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी जो है असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्रमाणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत हो गए। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। किसने लिखा बताइए। तो देखिए इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह बात लिखी थी। और देख लेते हैं इनके बारे में 2-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यों को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने के लेकर इसे जो है एक निष्ठुर बर्बादी कहा या अविवेकी कहा। तो किसने कहा था याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को जो है निष्ठुर बर्बादी कहा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था। तो सेम क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी बताइए। पहला है काशी विद्यापीठ, दूसरा है गुजरात, तीसरा है जामिया मिलिया और चौथा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इन चारों में से आपका सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1920 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया और स्थापित हुआ। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और 1919 से 1938 तक वे इसके कुलपति बने रहे। मैं फिर से एक बार इसको दोहरा देता हूं, याद रखना है। देखिए असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1920 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में और बाद में ये जो है दिल्ली ले जाया गया और स्थापित हुआ।
मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और 1919 से ये 1938 तक इसके कुलपति बने रहे। इनका डेट याद रखना है जो घटना घटित हुई, जैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ था, काशी विद्यापीठ बनारस में कब स्थापित हुआ था, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में कब स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और आते रहेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 30 है 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। देखिए इसमें 1921-22 है मतलब कि इसका जो सही जवाब होगा ए होगा, हिंदू मुस्लिम एकता। 1921-22 के जो असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता था। इसके बारे में देख लेते हैं। और असहयोग आंदोलन जो है अपने घोषित उद्देश्यों में जो है आंशिक रूप से सफल, मतलब आंशिक रूप से ही सफल कह सकते हैं। जो असहयोग आंदोलन था ये अपने जो घोषित उद्देश्य, जो इनके उद्देश्य घोषित किए गए थे, उन उद्देश्यों में से ये आंशिक रूप से ही सफल हो पाया। कुछ ही उद्देश्यों को मतलब पूर्ति करने में ये सफल हो पाया। अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अवश्य अपार सफलता मिली। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित है कि इसने कांग्रेस को एक नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया और पूरे देश में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप दिया। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो निम्नलिखित में से जिसका सुमेल नहीं है वो बताना है। देखिए असहयोग आंदोलन 1930 दिया है, पता है आपको कब हुआ था, 1920-22 आपका। इसलिए मैंने बोला कि आपको जो है याद रखना है जो घटना घटित हुई है, किस टाइम में घटित हुई है, कहां पे घटित हुई है, तो और किन मतलब कि किसके नेतृत्व में वो घटना जो है शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन जो है इस तरह से जो है आपका पैटर्न क्वेश्चन का बनता है और ऐसा ही क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है। असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है वो 1 अगस्त 1920 को हुआ है और चौरी चौरा की घटना था। इसके बाद जब ये घटना घटित हुई तो फरवरी 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, न कि असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से आपको सही जो सुमेलित है वो बताना है। जो सही सुमेलित है वो है राजगुरु को फांसी जो है 1931 में दी गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर है। और इनके बारे में भी देख लेते हैं। जो 4 घटनाएं दी गई हैं, कौन सी घटना कब घटित हुई है। तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा होती है। और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह। तो याद रखना है आपका इसमें जो ऑप्शन था बी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित वक्तव्यों पर आपको जो है विचार करना है। कथन ए कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया और कारण आर कह रहा है इस स्थगन का सी आर दास, मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। बताइए इसमें जो सही जवाब होगा क्या होगा। आपको पता है क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है, पूरी टॉपिक को क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान कवर किया है। तो देखिए इसमें आपका जो है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी आपका सही जवाब है। ठीक है, और देखिए इसके बारे में देख लेते हैं क्यों मतलब कि व्याख्या सही नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने के कारण चौरी चौरा का मतलब कि जो हिंसक घटना थी घटी थी, इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस कर लिया गया, स्थगित कर दिया गया। और साथ ही सी आर दास, मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया था। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन जो 1923 में हुआ था, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं न्यू टॉपिक में न्यू वीडियो के साथ।